नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube अपने चैनल PAT विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। और अभी हम क्या देख रहे हैं, जो पिछले वर्ष आए हुए ओल्ड पेपर। और आज का पेपर है कक्षा 11वीं पशुपालन का। इसमें हमने एक वीडियो और बनाए हुए हैं, उसमें जो है आपको सत्य विकल्प और खाली स्थान मिलेंगे। और उसके आगे का ये पार्ट 2 है, यानी भाग 2, जिसमें हम सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर और इसके बाद प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आप जो है बाकी की जानकारी के लिए विकल्प, खाली स्थान और एक इसकी जानकारी के लिए आप हमारा पहला वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम किए हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे सामने है सही जोड़ी। सही जोड़ी में हमें कॉलम ए से कॉलम 2 का मिलान करना है। तो क्या पूछा है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CIRG, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन गोट, यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, फरे मथुरा में है। कहाँ पर है, फरे मथुरा में। स्थापना कब हुई, 1979, यानी 12 जुलाई 1979 में हुई। अब देखते हैं, खीस के बारे में पूछा गया है। खीस को कोलोस्टॉम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोस्टॉम, जो नवजात जन्म के तुरंत बाद मिलता है। ये क्या कार्य करता है, यहाँ दस्तवार के रूप में कार्य करता है, यानी पेट साफ करने का कार्य करता है। फिर एक यंत्र का नाम दिया है, और क्या दिया है, ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर का क्या कार्य होता है और यह किसका बना होता है। तो यहाँ पर किसका बना होता है ये पूछा गया है। तो ब्यूटायरोमीटर कांच का एक यंत्र होता है जो दूध में वसा का प्रतिशत पता करने के लिए उपयोग होता है। फिर पूछा है टोंड दूध, कि टोंड दूध जो है इसमें वसा की प्रतिशत मात्रा पूछा है। तो टोंड दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा 3% होती है। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं, टोंड दूध 2 प्रकार का होता है। टोंड दूध जिसमें वसा की मात्रा होती है 3%, और डबल टोंड दूध जिसमें वसा की मात्रा होती है 1.5%, यानी 1.5% होती है। इसके बाद में क्या पूछा है, कृत्रिम दूध। कृत्रिम दूध यानी वह दूध जो मानव के द्वारा केमिकल मिलाकर बनाया गया दूध कृत्रिम दूध कहलाता है। तो कृत्रिम दूध क्या है, इस कृत्रिम दूध का दूसरा नाम हम रासायनिक दूध भी कह सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं एक शब्द में उत्तर। ये लीजिए, देखिए एक शब्द में उत्तर के बारे में क्या आपसे पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या पूछा था, रेड डेन किस पशु की नस्ल है। रेड डेन एक गाय की नस्ल है जो डेनमार्क देश से है। किस देश से है, डेनमार्क देश से है। और इस नस्ल का दूसरा नाम क्या है, डेनिश रेड भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, डेनिश रेड भी इसे कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न में क्या पूछा है, पशु के शरीर का सबसे ऊंचा भाग कौन सा होता है। तो पशु के शरीर का सबसे ऊंचा भाग कुबड़ होता है, जिसे हम हम्प भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हम्प कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न में क्या दिया जाता है, एक शब्द में उत्तर। गलकंबल किस पशु में पाया जाता है। गलकंबल जो नीचे पशु के नीचे पाया जाता है, झालर की जैसा लटका हुआ रहता है और वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो यह देसी गाय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, देसी गाय में। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकास। और गुणसूत्र की संख्या 60 पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्रोमोसोम नंबर 60। अब इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखेंगे,
मुर्रा नस्ल की भैंसों के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? मुर्रा नस्ल के भैंस के दूध में 6 से लेकर 7.5 तक वसा होती है। और मुर्रा नस्ल जो है इसकी पहचान मुख्य क्या होती है? मुर्रा नस्ल की जो पहचान है, इसके सींग जलेबी के आकार के होते हैं और भैंसों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली यह नस्ल होती है। अब पांचवा क्या पूछा था? किस नस्ल की भैंस के सींग हंसिया जैसे होते हैं? तो सुरती नस्ल की भैंस के सींग दराती के जैसे होते हैं। सुरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान है सूरत, काठियावाड़, गुजरात। और सुरती नस्ल दूध देने वाली एक अच्छी नस्ल है। और इसका कद कैसा होता है? इसका कद मध्यम होता है। सींग तो आपने समझ ही लिए। पेट कैसा होता है? गहरा होता है। और दूध का उत्पादन कैसा है? दूध का उत्पादन मध्यम है। और वसा की मात्रा कितनी होती है इसके दूध में? 7% होती है। तो अभी हमने समझे एक शब्द में उत्तर। अब हम देखने वाले हैं छोटे छोटे 2 नंबर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि गाय की 2 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। तो ऐसे तो आपको विदेशी नस्लों के बारे में बहुत जानकारी है, बहुत सारी गाय भी है, जैसे रेड डेन है, ब्राउन स्विस है, करन स्विस है। ये सब विदेशी से आयात की गई गायें हैं। तो यहाँ पर हम पहली क्या देखेंगे? जर्सी। और दूसरी क्या है? ब्राउन स्विस। अथवा में भी दिया था। अथवा में क्या दिया था कि गाय की देसी नस्ल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो गाय की देसी नस्ल की 2 विशेषता में क्या लिखना है? पहले तो मैंने यहाँ गाय का नाम दे दिया, साहिवाल, और दूसरी जो है निमाड़ी। तो गाय की 2 देसी नस्ल की पहचान ये है। नंबर 1, सबसे ज्यादा तो देसी गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है, सब पहला। दूसरा क्या है कि देसी गाय की नस्ल रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। और बहुत सारी विशेषताएं हैं देसी गाय की, कई विशेषताएं हैं, लेकिन हमसे 2 पूछा गया था बस। इसके बाद में सेकंड प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न क्रमांक 7, और वो क्या है कि वीर्य निषेचन की 2 विधियों के नाम लिखिए। यानी जब कृत्रिम गर्भधान किया जाता है तो पशु के शरीर में वीर्य कैसे पहुंचाया जाता है? तो 2 विधि है। एक तो पहली रेक्टो वेजाइनल विधि और दूसरी है स्पेकुलम विधि। तो ये 2 विधि के माध्यम से वीर्य निषेचन की क्रिया की जाती है। अब अथवा में क्या दिया था? अथवा में बहुत सरल प्रश्न दिया था। और क्या पूछा था? कृत्रिम गर्भधान के 2 उद्देश्य लिखिए कि पशुओं में कृत्रिम गर्भधान क्यों किया जाता है। ऐसे तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कृत्रिम गर्भधान करने का पहला फायदा पशुओं में दूध के उत्पादन को बढ़ाना, और दूसरा क्या है? पशुओं की किस्मों में सुधार करना। फिर इसके बाद में तीसरा क्या हो सकता है? कृषक के आर्थिक जीवन में सुधार करना, पशुओं में प्रजनन संबंधित बीमारियों को रोकना। ऐसे कई सारे जो है फायदे हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या पूछा था कि भारत में मुर्गी पालन से 2 लाभ लिखिए। भारत में मुर्गी पालन से 2 लाभ क्या क्या है? पहले तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, और दूसरा जो है रोजगार की प्राप्ति। तीसरा क्या लिख सकते हो? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। और चौथा क्या लिखते हो? कृषक के आर्थिक स्तर में सुधार करना, मांस की प्राप्ति, अंडे की प्राप्ति। ये सब मुर्गी पालन से फायदे हैं। और ये प्रश्न आप महत्व में भी लिख सकते हैं, गुण में भी लिख सकते हैं, लाभ में भी लिख सकते हैं, या विशेषताएं में भी लिख सकते हैं। ये चारों पॉइंट का आंसर यही होता है। अब क्या पूछा है? अथवा में मुर्गियों की 2 देसी नस्लों के नाम बताइए। अरे लिखिए ना, असील और कड़कनाथ। असील जैसे आप जानते ही हैं मुर्गे लड़ाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और कड़कनाथ जो है
एक उच्च गुणवत्ता वाला मांस के लिए जानी जाती है और इसके ब्लड का रंग कैसा होता है? काला। अब क्यों होता है? आप ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम देखेंगे नौवा में क्या पूछा है कि भारत में श्वेत क्रांति के 2 उद्देश्य लिखिए। श्वेत क्रांति जिसे किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब हुआ था स्टार्ट? 1970 से। प्रथम चरण 1970 से 1981, ये था प्रथम चरण। अभी जो पूछा था हमने पीछे देखे थे। तो श्वेत क्रांति के 2 उद्देश्य क्या है? भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाना, पशुपालक की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, ये इसके उद्देश्य हैं। अब दुग्ध व्यवसाय के 2 लाभ लिखिए। दुग्ध व्यवसाय करने से क्या लाभ होता है? रोजगार की प्राप्ति होती है। दूसरा क्या है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तीसरा क्या लिखेंगे? कृषकों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। फिर इसके बाद में अगला क्या लिखेंगे? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो हमने लिख लिए। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब इसके बाद में 10वां प्रश्न क्या था? हिमांक की परिभाषा लिखिए। हिमांक किसे कहते हैं? हिमांक वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जम जाता है, द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, हिमांक कहलाता है। ये हिमांक की परिभाषा है। अब अथवा में क्या पूछा था? किन्हीं 2 दुग्ध शीतकों के नाम लिखिए। यानी कि दूध को ठंडा करने की विधि के बारे में पूछ रहा है। तो पहला तो होता है तल शीतक और दूसरा होता है कैबिनेट शीतक। तो अभी हम 10वां प्रश्न में आ गए हैं। अब हम 11वां प्रश्न देखेंगे। और अभी हमारे जो प्रश्न है सब 2 अंक वाले ही चल रहे हैं, इसलिए हम छोटा छोटा आंसर दे रहे हैं। लेकिन 3 अंक वाले आएंगे तो थोड़ा सा हम बड़ा आंसर देंगे, और आंसर ऐसा देना है ताकि एक भी नंबर हमारे कम ना हो। लीजिए आपके सामने है उपस्थित 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न में क्या पूछा था? दूध का सममांगीकरण किसे कहते हैं? तो दूध का सममांगीकरण वह विधि जिसमें किसी यांत्रिक क्रिया द्वारा दूध की वसा तथा सीरम स्थित निलंबन या पायस बनाया जाता है, सममांगीकरण कहलाता है। और यह विधि के बारे में किसने प्रथम बार खोज की थी? ए गॉलिन ने की थी 1902 में। दूध का सममांगीकरण आप ऐसे ध्यान रखिए कि दूध की वसा को वैज्ञानिक विधि से इतने बारीक भागों में तोड़ दिया जाता है ताकि उसे दोबारा से अलग ना किया जा सके। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? दूध का सममांगीकरण कहलाती है। अब इसके बाद में अथवा में क्या पूछा था? दूध के मानकीकरण की परिभाषा लिखिए। मानकीकरण मतलब दूध में वसा का प्रतिशत कितना होना चाहिए, इसको कैसे बोलेंगे? मानकीकरण दूध में वसा की एक निश्चित मात्रा को निर्धारित करना दूध का मानकीकरण कहलाता है। अब ये ऐसा वसा निर्धारित क्यों किया जाता है? ताकि जो है दूध का अच्छा मूल्य मिले। पता चल रहा है कि दूध का कम मूल्य मिल रहा है और हम उसमें वसा ज़्यादा बेच रहे हैं, तो दुग्ध उत्पादनकर्ता को लाभ की जगह क्या होगा? हानि होगा, यानी हानि होगी। तो जितना रेट होगा उस हिसाब से दूध में वसा होना चाहिए। अब अगला प्रश्न क्या था? क्या पूछा है? कृत्रिम दूध की परिभाषा लिखिए। क्या पूछा है? कृत्रिम दूध की परिभाषा लिखिए। तो कृत्रिम दूध वह दूध होता है जो बहुत सारे रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब हम इसका अथवा वाला प्रश्न देखेंगे कि कृत्रिम दूध के प्रयोग के 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। कृत्रिम दूध का प्रयोग करने से क्या हानिकारक प्रभाव होता है? पाचन प्रणाली का बिगड़ना पहला तो, दूसरा क्या है? कैंसर जैसी बीमारियों का होना। और भी बहुत सारे जो है कृत्रिम दूध के हानिकारक प्रभाव है, लेकिन हमसे 2 पूछा गया है तो हम 2 ही लिखेंगे। फिर इसके बाद में
प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है? गाय के मादा जनन अंगों के 3 भागों के नाम लिखिए। तो यदि हम गाय के मादा जनन अंग देखें